हेलो फ्रेंड, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट क्या होता है। ओके, ये जो हम विधि बताने जा रहे हैं उसके द्वारा आप किसी भी संख्या का वर्गमूल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास जब कोई संख्या होती है तो वह दो टाइप से होती है। पहला जैसे ये हो गया और ये हो गया, अर्थात पहले में 4 संख्या है, दूसरे में 5 संख्या है। जब हमारे पास 2 संख्या, 4 संख्या, 6 संख्या, 8 संख्या ऐसे ही हो तो उसका वर्गमूल निकालने के लिए मतलब वही प्रोसेस लगाएंगे जो प्रोसेस इसमें लगाएंगे। इसमें जैसे एक संख्या हमारे पास हो, 3 संख्या हो, 5 संख्या हो और 7 संख्या हो, ऐसी ऐसी संख्या होती चली। जैसे कि यहाँ 1 2 3 4 5 संख्या, हमारे पास 5 संख्या और यहाँ पे 1 2 3 4 हमारे पास 4 संख्या है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमें किसी का वर्गमूल निकालना हो, उसकी संख्या जो है वह 4 है। जैसे 1 2 1 1 6, इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसको हम प्रोसेस सबसे पहले हम एक परपेंडिकुलर रेखा लाइन खींचते हैं, फिर उसको हम लिखते हैं, ये हमारी हो गई संख्या। फिर इस संख्या को हम पेयर बनाते हैं अर्थात जोड़ा बनाते हैं, और जो जोड़ा बनाते हैं वो हम पीछे साइड से बनाते हैं। जैसे इसका ये जोड़ा बना और इसका ये जोड़ा बना। और जब जोड़ा नहीं बनता तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, जैसे कि 1 6 8 1 1, अर्थात इसमें आपको जोड़ा नहीं बनेगा। ओके, तो उसके लिए दूसरा नियम है, पहले हम यहाँ पर समझते हैं। जब हमारे पास सम संख्या जैसा हो, जैसे 2 संख्या हो, 4 संख्या हो, 6 संख्या हो, 8 संख्या हो, 10 संख्या, 12 संख्या, तो उसका वर्गमूल हम इस प्रोसेस निकालते हैं। सबसे पहले इस संख्या को लेते हैं हम, अर्थात पहली संख्या हमारा क्या है, 21, 2 और 1। अब हम कोई ऐसी संख्या का वर्ग लेते हैं, इसके जैसे कि जो 21 से ज़्यादा ना हो। जैसे कि 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, फिर 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। जैसे कि यहाँ 21 है तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो 5 का स्क्वायर 25 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 4 का स्क्वायर लेंगे। इसके लिए हम एक यहाँ पे लिखते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसको हम फिर यहाँ लाइन खींचते हैं। फिर 4 का वर्ग कितना होता है, 16। अब हम घटाते हैं तो 1 में से 6 नहीं जाएगा तो बगल से हासिल लेता है, अर्थात यहाँ हो जाता है हमारा 11। 11 में से 6 जाएगा, 0 5 आएगा। ओके, ये हमारा कट गया। अब हम फिर क्या करते हैं, यहाँ हम जोड़ देते हैं, यहाँ घटाते हैं और यहाँ जोड़ते हैं। तो 4 4 हम कितना होगा, 8। हम और उसके नीचे नहीं, थोड़ा उससे आगे लिखते हैं क्योंकि अगली हमें संख्या लेता है। अब फिर हमेशा 2 संख्या उतारते हैं, हमेशा पेयर उतारते हैं। अब हमारा अगला पेयर है 16, यहाँ पे हम 16 उतार देते हैं। अब यहाँ पे ऐसी संख्या, अब किसका वर्ग लेते हैं, जिसके अंत में 6 आ जाए, या और जैसे कि हमारे पास 4 का वर्ग है, 4 का स्क्वायर होता है 16 और एक 6 का स्क्वायर होता है जो होता है 36। ओके, तो हम इसमें देखते हैं पहले, फिर यहाँ पे हमें ऐसी संख्या ले जो इसको काट दे, अर्थात हम यहाँ लेना चाहेंगे 6 और यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6। अब देखते हैं इसका हम इसमें गुणा, फिर इसमें गुणा करके यहाँ लिखते हैं। 6 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे 6 आता है और हासिल 3 आता है 36। फिर 6 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे 24, 51 हो गया। अभी हम देखते हैं 6 6 कट जाता है, 1 1 फिर कट जाता है और 5 5 कट जाता है, अर्थात हमसे यह पता चलता है कि 21 46 अर्थात 2116 का जो वर्ग होता है, अर्थात वर्गमूल जो होता है, इसका जो वर्गमूल हमें प्राप्त होगा वह कितना होगा, 46 होगा। जैसे कि सबसे पहले हम संख्या लिखते हैं, फिर उसका जोड़ा बनाते हैं, फिर कोई ऐसी संख्या लेते हैं जिसका वर्ग उससे ज़्यादा ना हो। तो 4 का वर्ग यहाँ होगा, 4 का वर्ग 16, लेकिन 5 का लेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 21 में से 25 नहीं घटेगा, इसलिए 4 का लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर लेके 16 कर देते हैं, फिर यहाँ पे यहाँ घटाते हैं और यहाँ जोड़ते हैं। 4 4 जोड़े यहाँ 8 और 21 में से 16 घटाए, यहाँ आया 5। फिर हम ऐसी संख्या लेते हैं कि इससे ज़्यादा ना हो, 516 से। अब देखिए 6 चौका 36, फिर 8 छंग 48, 48 3 51 हो गया। यहाँ हमारा कट गया, अर्थात यहाँ पूरी तरह कट गया। जब पूरी तरह कट गया तो हमारा ये वर्ग हो गया, अर्थात इसका वर्गमूल 46 में प्राप्त हुआ। अब हम दूसरी विधि बताने जा रहे हैं, जब हमारे पास कोई विषम संख्या हो। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कोई 5 अंकों की संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है जैसे
हम ये संख्या ले लिए 12,544, अर्थात हमें ये पता करना है ये किसका वर्गमूल है। तो सबसे पहले हम जोड़ा बनाते हैं, जैसे इस साइड से जोड़ा बनाते हैं पीछे से, तो ये बन गया, ये बन गया, इसका जोड़ा नहीं बनता, और जिसका जोड़ा नहीं बनता उसके आगे हम 0 लगाकर उसका जोड़ा बना लेते हैं। ओके, अब हम सबसे पहले 2 अंक लेते हैं और देखते हैं कि किसका वर्ग किससे ज़्यादा ना हो। जैसे कि 2 का वर्ग 4 होता है, ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 1 का वर्ग लेंगे, A1 1, तो अब यहाँ पे आएगा 1, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर अगली संख्या हम उतारते हैं, और हमेशा यह ध्यान रखिए हमेशा पेयर में उतारते हैं। जैसे हमारा यहाँ 25 है तो 25 उतारेंगे, और यहाँ हम जैसा कि बताए हैं जोड़ देते हैं, 1 1 जोड़ेंगे 2 आएगा। फिर हम यहाँ पे ऐसी संख्या लेते हैं जो इससे ज़्यादा ना हो, अगर 5 लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 1 1 लेंगे। ओके, फिर यहाँ 1 उतारेंगे, देखिए 1 का 1 में करेंगे 1, फिर 1 का 2 में करेंगे 2। अगर आप यहाँ पे 5 ले लेते, मान लीजिए देखिए 2 है, 5 लेते, फिर यहाँ पे 5 लेते, तो 5 25 का पड़ा, आप 5 बार पढ़ते तो 125 आता, तो बहुत ज़्यादा हो जाता, लेकिन हम यहाँ 25 है तो 1 बार लेके गए। अब क्या करते हैं, फिर घटाते, यहाँ घटा देते और यहाँ जोड़ देते, 1 1 जोड़ेंगे 2, फिर 2 है तो 2। ओके, इसको जोड़ दिया हमने, और यहाँ घटाते हैं, जैसे कि 5 में से 1 जाएगा 4, फिर 2 में से 2 जाएगा वह कट जाएगा। फिर हमारे पास अगली संख्या है 4 4 4, अर्थात 4 4 उतारेंगे। अब यहाँ कितना होना चाहिए, अर्थात हम यहाँ पे 2 ले लें, 2 के अंत में क्योंकि 4 आता है, और 8 के अंत में भी 4 आता है, लेकिन 8 का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 2 का लेते हैं। 2 यहाँ पे लिखें, 2 यहाँ पे लिखें, और 2 यहाँ पे भी लिखेंगे। अब देखिए 2 2 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, अर्थात 4 4 4, ये क्या हो जाएगा, सब कट जाएगा। अर्थात हमारे पास यहाँ क्या मिलता है कि 12,544 है, उसका जो वर्गमूल होगा, उसका वर्गमूल होगा 112, अर्थात 112 इसका वर्गमूल होगा और 144 इसका वर्गमूल होगा। अतः इस वीडियो से हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे कि किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जब आपके पास 2 संख्या हो तो वह उसका वर्गमूल भी उसी तरीके से निकाल सकते हैं, और जब आपके पास 5 संख्या तो उसका वर्गमूल भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, धन्यवाद।